सच होती हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि 5 जुलाई यानी कि कल को लेकर जिस भविष्यवाणी की चर्चा है उसकी आज पूरी दुनिया में बातें हो रही, क्योंकि 5 जुलाई को लेकर जिस शख्स ने भविष्यवाणी की है उसकी कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। ऐसे में अगर उसकी ये वाली भविष्यवाणी सच साबित हो जाती है तो दुनिया के कई देशों में तबाही मच जाएगी। भविष्यवाणी को लेकर जापान में घर घर में आने वाले कल यानी कि 5 तारीख की चर्चा हो रही है। लोग बुरी तरह डरे हुए हैं, उन्हें महाविनाश का डर सता रहा है। जापान में बड़े पैमाने पर अगर ये डर फैला हुआ है तो उसके पीछे है जापान की 70 साल की उस महिला की भविष्यवाणी जिसे सोशल मीडिया पर जापान का बाबा वेंगा कहा जाता है। उनका नाम है रियो तात्सुकी। समंदर के बीच कई हजार द्वीपों को रियो तात्सुकी और 5 जुलाई 2025 की तारीख को वो क्यों जापान के लिए महाविनाश की तारीख बता रहे हैं? क्यों उनकी भविष्यवाणी को जापान समेत दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देश बड़ा अल्टीमेटम के रूप में देख रहे हैं? और क्यों मास हिस्ट्रिया की तरह उनकी भविष्यवाणी पर यकीन किया जा रहा है? आज इसी रहस्य की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि 5 जुलाई 2025 को लेकर रियो, जिसे जापानी बाबा वेंगा भी कहा जाता है, कि भविष्यवाणी असल में क्या है। रियो की भविष्यवाणी कहती है कि 5 जुलाई 2025 यानी कि कल का दिन जापान में लोगों के लिए बेहद डरावना साबित होने वाला है। इस तारीख को जापान में एक भयानक प्राकृतिक आपदा आने वाली है जिसमें जापान को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहां इतनी तबाही होगी जैसा मंजर आज तक किसी जापानी ने देखा तक नहीं हो। जापान के समंदर में एक ऐसा भयानक भूकंप होने वाला है जिससे जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र की सतह फट जाए और उसके बाद सुनामी की ऐसी प्रचंड लहरें उठेंगी कि चारों तरफ तबाही और बर्बादी हो। इससे कोई बच नहीं पाएगा। अब तक जो तूफान या बवंडर वहां पर आए उससे कहीं ज्यादा डेंजर आपदा आए। 2011 में जापान में आई सुनामी से 3 गुना ज्यादा खतरनाक ये आपदा विनाशकारी होगी, ये सब कुछ मिटाने वाली। रियो तात्सुकी ने यह भी भविष्यवाणी की है कि लाखों की तादाद में लोग इस आपदा के शिकार हो जिससे पूरी दुनिया थर्रा जाए। भविष्यवाणी करने वाले जापानी कलाकार और मनोवैज्ञानिक का नाम रियो तात्सुकी है। ब्लूमर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगा आर्टिस्ट रियो तात्सुकी की तुलना नेत्रहीन बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा से की जाती है। माना जाता है कि बाबा वेंगा ने वैश्विक स्तर पर जो भी भविष्यवाणियां की वो काफी सटीक साबित हुई। इसमें फ्रेडी मर्करी और डायना की मौत के अलावा कोविड-19 जैसी महामारी की भविष्यवाणी भी शामिल है। दरअसल बाबा वेंगा के नाम से मशहूर रियो तात्सुकी की एक भविष्यवाणी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। रियो तात्सुकी ने एक भविष्यवाणी की है कि फिलीपींस और जापान के बीच में समुद्र तल में एक बड़ी दरार आएगी जिसकी वजह से भूकंप और 2011 से भी बड़ी सुनामी आ सकती है। हालांकि इस बात की कोई भी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, लेकिन लोग इसे 2011 से बड़ी त्रासदी की आशंका मान रहे हैं। इस भविष्यवाणी को लेकर के चौतरफा चर्चा हो रही है। हैरानी की बात यह है कि रियो तात्सुकी ने जो भविष्यवाणी की है, समुद्र तल में जो हलचल हो रही है वो ठीक उसी जगह पर है जहां पर इस भविष्यवाणी में आशंका जताई गई है। रियो तात्सुकी की इस वायरल भविष्यवाणी का इंपैक्ट कितना तगड़ा है वो भी आप जान। फिर आपको बताएंगे कि रियो तात्सुकी यानी कि जापान के बाबा वेंगा की भविष्यवाणी अब तक कितनी सटीक साबित हुई है। जापान से लेकर फिलीपींस, ताइवान, उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया, हांगकांग समेत कई पूर्वी एशिया के देशों में इस भविष्यवाणी को लेकर खलबली मची। जून जुलाई जापान में फेस्टिवल्स का मौसम माना जाता है। आमतौर पर हर साल इस दौरान जापान में टूरिस्टों की भरमार होती है, लेकिन इस बार तस्वीर उल्टी है। Now she's predicting this summer, July 20 के खतरे की भविष्यवाणी करने वाला आखिर कौन है और कैसे उसकी भविष्यवाणी सटीक साबित होती आई है। भविष्यवाणी करने वाले जापानी कलाकार और मनोवैज्ञानिक का नाम रियो तात्सुकी है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मंगा आर्टिस्ट रियो तातुस्की की तुलना नेत्रहीन बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा से की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि बाबा वेंगा ने वैश्विक घटनाओं की बेहद सटीक भविष्यवाणी और 1 जुलाई 1999 में पब्लिश हुई और रियो तातुस्की की एक्स्ट्रा डायरी को समेटते हुए उसका नया वर्जन 1 अप्रैल 2022 में पब्लिश हुआ। इस किताब में तातुस्की की कई नई भविष्यवाणियां हैं, जिसमें सबसे सटीक भविष्यवाणी की डेडलाइन आ चुकी है, जो 5 जुलाई 2025 यानी कि कल ही है। इसलिए जापान के साथ साथ दुनिया के लोग दहले हुए। खबर यह भी है कि भविष्यवाणी को लेकर चर्चा में आई इस किताब की 10 लाख से ज्यादा प्रतियां दुनिया भर में बिक चुकी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार रियो की सबसे बिकने वाली ग्राफिक कॉमिक द फ्यूचर वाणी का खौफ उन्हें सबसे ज्यादा सता रहा है, डरा रहा है। साल 2011 में जापान में आई सुनामी की यादें फिर से उनके जहन में ताजा हो उठी हैं। रेडियो एक्टिविटी का खतरा फैल गया था। 2011 में जापान में खौफनाक सुनामी आई। 2011 की उस सुनामी में जापान में प्रशांत महासागर से लोग 2000 किलोमीटर के तटीय इलाके तबाह हो गए थे और लोग परेशान हो गए, मारे गए। समुद्र तट से 10 किलोमीटर अंदर तक सुनामी की लहरें पहुंची। इसमें 18,500 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 90% लोगों की मौत डूबने की वजह से हुई। इस भविष्य भीषण सुनामी में 4.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। वहीं 1 लाख से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 3,540 सड़कें, 71 पुल, 26 रेलवे ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर भी इस आपदा में ध्वस्त हो गए। और वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक जापान को $360 बिलियन का नुकसान तब हुआ। जापान के टोकारा द्वीप में 21 जून से अब तक 1000 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं। गुरुवार को 5.5 हैं, तो सही साबित हुई। और कितनी सच्चाई है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सही साबित हुई या नहीं हुई। रियो तातुस्की की किताब आई सॉ द फ्यूचर में 15 सपनों का जिक्र था, जिसमें 13 सपने सच हो चुके हैं। इनमें बड़ी भविष्यवाणियां की गई। अब आपको वो भी बता देता हूं कौन कौन सी भविष्यवाणी। साल 1991 में फ्रेडी मार्करी की मृत्यु की भविष्यवाणी सच हो गई। वो क्वीन बैंड के लीड सिंगर थे। साल 1995 में को भूकंप की भविष्यवाणी सच हुई, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सन 2011 में जापान के तोकोहोकु भूकंप और सुनामी की वजह से दहल गया और भविष्यवाणी यहां पर भी सटीक नहीं। कोविड-19 महामारी की भविष्यवाणी भी रियो तातुस्की ने ही की। 2011 में ही उन्होंने ये बात कह दी। और यही नहीं, ब्रिटेन की राजकुमारी प्रिंसेस डायना की मौत की भविष्यवाणी के बाद यह बात भी सामने आई थी कि पहले ही तातुस्की ने इसकी भविष्यवाणी की। जापान में इन दिनों 5 जुलाई को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इसकी वजह है कि मंगा आर्टिस्ट रियो तातुस्की की भविष्य। टोकारा द्वीप पर लोग खौफजदा हैं। टोकारा में 21 जून से अब तक 1000 भूकंप आ चुके हैं। मध्य तीव्रता के भूकंप, लेकिन लोगों में भारी दहशत है इसको लेकर। और सबसे डरावनी बात है जापानी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया। जापानी बाबा वेंगा ने कहा था कि 5 जुलाई को तबाही आएगी। वहीं 5 जुलाई से पहले काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो सामान्य। टोकारा द्वीप पर इस बार भूकंप का स्तर काफी उथल पुथल भरा रहा है। जापानी विशेषज्ञों ने दावा किया है कि इस बार भूकंप के झटके खतरनाक संकेत दे रहे हैं। वहीं जापानी अधिकारियों ने तो और भी डरा दिया है कि सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रही। अनुमान लगाया जा सकता है कि उन पर चंद्रमा और बृहस्पति का अच्छा प्रभाव होना चाहिए। ये दोनों ग्रह कला साहित्य के अलावा भविष्यवाणियां करने में भी सहायक बनते हैं। यदि केतु का प्रभाव हो तो चंद्र, बृहस्पति और केतु मिल खतरे की घंटी को देखते हुए वहां का प्रशासन सतर्कता बनाए हुए, यानी कि जो भविष्यवाणी है उसको लेकर लोग सीरियस हैं। ऐसा नहीं है कि हवाई बातें। लेकिन इस भविष्यवाणी का सबसे बुरा असर वहां के पर्यटन और यात्राओं पर पड़ रहा है। टोक्यो, ओसाका और फुकुओका जैसे शहर जो हैं, जो प्रमुख शहर हैं जापान के, यहां पर सैकड़ों की संख्या में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स और होटल्स बुकिंग को रद्द किया जा रहा है। लोग रद्द कर रहे हैं। जुलाई में अब तक
वहां बड़ी संख्या में उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं और दावा किया जा रहा है कि जापान में फ्लाइट बुकिंग में 83% की गिरावट आ गई। इसकी सबसे बड़ी वजह है जापान में आने से डर। सैलानी डर रहे हैं कि वहां जाएंगे और कुछ हो जाएगा तो क्या करें, इसीलिए लोग अपनी ट्रिप पोस्टपोन या कैंसिल कर दें। हांगकांग, ताइवान के लोगों ने अपना मन बदल लिया है। इसके अलावा कोरिया के लोगों ने भी अपने ट्रिप कैंसिल कर दी। हांगकांग से जापान के लिए होटल, फ्लाइट बुकिंग 50% की गिरावट दर्ज की गई है इन सब, और इसकी वजह से वहां टूर एजेंसियां होटल कारोबारियों को भारी लॉस का सामना करना पड़ा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जापान को इससे करीब 560 अरब येन यानी कि लगभग 3.9 अरब डॉलर का नुकसान होने की संभावना। पर्यटन और यात्रा का असर टोक्यो, ओसाका और फुकुओका जैसे प्रमुख शहरों में सैकड़ों की संख्या में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स और होटल बुकिंग को लोग रद्द कर रहे हैं। हांगकांग की ग्रेटर बे